एवरीवन, मैं अमित सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आपका एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का हो या फिर आपका एग्जाम हो वीडियो का जो पूरा होने वाला है, एक बार कैंसिल हो गया था 2018 वाला, या फिर आपका बच्चों इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो बच्चों ग्रुप बी का हो या फिर चाहे आपका सी का हो या फिर उसमें एक पोस्ट बच्चों स्टेनो की है या फिर ट्यूबवेल ऑपरेटर का हो, इन तीन एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग नंबर सिस्टम की बात करेंगे, संख्या की बात करेंगे, तो उसको देखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों इसको शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे अंक की बच्चों, किसकी बात करेंगे? अंक। अंग्रेजी में बच्चों इसको डिजिट कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको बच्चों डिजिट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंक किसे कहते हैं, तो ऐसे चिन्ह या ऐसे प्रतीक जिनसे संख्याओं को लिखा जा सकता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ऐसे प्रतीक या चिन्ह जिनके द्वारा संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे अंक कहा जाता है, ठीक है। इनकी अगर कुल संख्या बात करें ऐसे प्रतीक चिन्हों की, तो कुल कितने अंक होते हैं बच्चे? तो 10 होती है। कितनी होती है बच्चों? इनकी कुल 10 अंक हैं। ऐसे प्रतीक चिन्ह 10 हैं। बात करते हैं इन प्रतीक चिन्हों की कौन से हैं, तो आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है बच्चों, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके सारे जो प्रतीक चिन्ह है बच्चों, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और इन्हीं की मदद से जो है हम लोग संख्याओं को लिखते हैं। किसको लिखते हैं बच्चों? संख्याओं को हम लोग लिखते हैं। दशमलव पद्धति में, डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक के अंकों को ही बच्चों क्या कहा जाता है? संख्या में प्रयोग किया जाता है। डेसिमल नंबर मतलब दार्शनिक संख्या या दशमलव संख्या, ठीक है। इसकी भी बात करेंगे। अब बात करते हैं, अगर पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण डिजिट कौन सी है, इन 10 अंकों में सबसे महत्वपूर्ण अंक कौन सा है, तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण अंक कौन सा है? 0 है, ठीक है। इसको शून्य कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? शून्य। ये सबसे महत्वपूर्ण अंक है। अब कुछ लोग कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण कैसे हो गया? इसका तो कोई वास्तविक मान्य नहीं होता, खुद में बच्चों इसका कोई वास्तविक मान्य नहीं होता, परंतु ये जिसके पीछे लग जाए, जिसके अंत में लग जाए, उसका मान 10 गुना बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है बच्चों? 10 गुना बढ़ा देता है। जिसके पीछे से रख दे उसका मान कितना बढ़ा देता है? 10 गुना बढ़ा देता है। मान लीजिए कि लिखा हुआ है, इसके पीछे लगा दिया तो इकाई के 10 हो गया, 100, 1000, 1 लाख। इस तरीके से आप 10,000, 5 जीरो हो जाएंगे बच्चों, तो आपको कितना बन जाएगा? लाख। लाख के बाद बच्चों 10 लाख, 10 लाख के बाद, हाँ अच्छा थोड़ी सी बच्चों हम लोग उनको आप थोड़ा सा ज्यादा बता देते हैं। चलिए इतनी बात समझ आई। सबसे महत्वपूर्ण अंक बच्चों कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंक शून्य होता है। जिसके पीछे ये लग जाए, बाद में लगा दिया जाए, उसमें 10 गुना की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है। बच्चों आप लोग 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ तक तो जानते ही हैं। 10 करोड़ के बाद अगर एक जीरो बढ़ा दें तो क्या बनेगा बच्चों? 1 अरब बन जाएगा, ठीक है। 1 अरब में आपने एक जीरो बढ़ा दिया तो क्या हो जाता है? 10 अरब हो जाता है। फिर एक जीरो बढ़ा दे बच्चे तो 100 अरब, या उसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? 1 खरब कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? 1 खरब कहेंगे, ठीक है। और यदि 1 खरब में एक जीरो बढ़ा दे तो बच्चों क्या बनेगा? 10 खरब बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? 10 खरब बन जाएगा। और यदि बच्चों 10 खरब में एक जीरो बढ़ा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बच्चों? एक मील बन जाएगा। क्या बनेगा? यहां पर लिखते हैं, एक मील बन जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी अरबी भाषा जो हमारी हिंदी माला है उसके अनुसार इसको क्या कहते हैं? एक मील बन जाता है। अब एक मील में एक जीरो बढ़ाएंगे तो 10 मील हो जाएगा, और 10 मील में एक जीरो बढ़ा देंगे तो 100 मील हो जाएंगे। और 100 मील को बच्चों क्या कहा जाता है? तो 100 मील को एक पर्व कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? एक पर्व कहा जाएगा, ठीक है। एक पद्म में आपने एक जीरो बढ़ा दिया बच्चों, एक पद्म में एक जीरो बढ़ा दिया तो 10 पद्म, और एक जीरो और बढ़ा दिया तो 100 पद्म, और 100 पद्म मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं? एक संख
बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक संख बनाते हैं। तो ये बच्चों अंकों की बात हम लोग कर रहे थे, तो आपने देखा कि ये जो हमारी हिंदी माला है उसमें कितने आगे तक की संख्याओं की बात की गई है, और भी आगे हैं लेकिन बस अब बहुत है ना। अंक की हम बात करते हैं, फिर से एक बार रिपीट करेंगे बच्चों। अंक किसे कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में इसको डिजिट कहा जाता है। ऐसी कुल 10 प्रतीक चिन्ह हैं, ऐसे प्रतीक या ऐसे चिन्ह जिनके द्वारा संख्याओं को लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें अंक कहा जाता है। इनकी कुल संख्या बच्चों कितनी है? तो 10 है। ये कुल अंक कितने हैं? 10 ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? शून्य सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके पीछे या अंत में लगे उसके मान में 10 गुना क्या कर देता है बच्चों? वृद्धि कर देता है। कितनी गुना कर देगा वृद्धि? 10 गुना कर देता है। ठीक है, फिर से एक बार अब हम इसकी बात कर ले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ तक आप जानते हैं। 100 करोड़ को ही बच्चों क्या कहते हैं? 1 अरब कहा जाता है बच्चों। क्या कहते हैं? 1 अरब। अब 1 अरब में 2 जीरो बढ़ा दिए 100 अरब। 100 अरब को बच्चों 1 खरब कहते हैं, और 1 खरब में 2 जीरो बढ़ा दिए तो 1 मील बन जाता है, और 1 मील में 2 जीरो बढ़ाओगे तो 1 पद्म बनेगा। 1 पद्म में 2 जीरो बढ़ाओगे तो बच्चों क्या बन जाएगा? 1 शंख बन जाएगा। ठीक है, तो डिजिट में इतना ही। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों संख्या की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? संख्या की। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करिए। आप लोग लाइक शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए, पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा आपको, तभी सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे संख्या की, नंबर की। संख्या क्या होती है? ठीक है, चलिए संख्या बच्चों, इसको इंग्लिश में नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंबर के नाम से जानते हैं संख्या को। आपने कहा अंक वे प्रतीक चिन्ह होते हैं जिन्हें संख्याओं को लिखा जाता है, और ऐसे अंकों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। ऐसे अंक कुल कितने होते हैं? 10 है। अब संख्या किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनके द्वारा गिनती की जा सके। क्या की जा सके बच्चों? गिनती करना या फिर गणना करना। क्या बच्चों? गिनती करना या फिर गणना करना, मापना, नामकरण करना, ये काम होते हैं, उन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे संख्या क्या है? जिसके द्वारा, जिन चिन्हों के द्वारा, जिन प्रतीकों के द्वारा गिनती की जा सके, गणना की जा सके, किसी को मापा जा सके, उसका नामकरण किया जा सके, उसके लिए प्रयुक्त अंकों को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। इनकी कुल बात करें तो संख्याएं कितनी है? तो मुख्य रूप से 10 ही संख्याएं हैं, 10 ही अंक है, और 10 ही संख्याएं हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यही वो संख्याएं हैं। सॉरी 10 नहीं 9, यही वो अंक है और यही वो संख्या है जिनसे गिनती की जा सकती है, माप की जा सकती है, गणना की जा सकती है, नामकरण किया जा सकता है, सारे काम किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी सी इसमें बात करें। संख्या को लिखने का जो बच्चों तरीका होता है उसे संख्या पद्धति कहा जाता है। ठीक है, संख्या के लिखने के तरीके को संख्या पद्धति के रूप में डाला गया है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में, यानी सिस्टम एक तंत्र है, एक पद्धति है, इसमें 12 प्रकार से संख्याओं को बांटा जा सकता है। कितने प्रकार से विभाजन करेंगे? तो संख्याओं का 12 प्रकार से विभाजन बच्चों हो सकता है। तो ठीक है, एक बार वापस संख्या में आते हैं। अंक क्या होते हैं? ऐसे प्रतीक चिन्ह जिनसे संख्याओं को लिखा जाता है। संख्याएं वो होती हैं जिनसे गिनती करना, गणना करना, नामकरण करना, मापना आसान हो जाता है। इनकी कुल अंक 10 है या 10 संख्याएं हैं जिनसे सारी संख्याएं बनती हैं, मिलकर आपस में लिखी जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग संख्याओं की बात करेंगे। ठीक है, इन्हें 12 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों बांटा गया है? 12 भागों में बांटा गया है। पहली बात कर लेते हैं, नंबर 1 पर आता है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। कौन सा नंबर आता है बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी होंगी? कौन सी होंगी बच्चों प्राकृतिक संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनसे गणना करना आसान हो, जिनसे गिनती की जा सके, वे सारी संख्याएं बच्चों क्या होंगी? वे सारी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। तो गिनती कहां से करते हैं? 1 से करते हैं ना, 0 से थोड़ा गिनते हैं कि 0 1 2 3। गिनती कैसे करेंगे? 1 2 3।
तो गिनती करने वाली संख्याओं को ही क्या कहा जाता है, प्राकृतिक नंबर कहा जाता है बच्चों। ये 1 2 3 से लेके अनंत तक, इनफिनाइट तक, न्यूमरस तक चलती रहती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बच्चों पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या है बच्चों, होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है बच्चों, गिनती वाली संख्या में ही यदि आप जीरो को शामिल कर दें, किसे शामिल कर दें, जीरो को शामिल कर दें, तो वही संख्या आपकी क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो बच्चों एक पूर्ण संख्या नहीं है क्या, एक भी पूर्ण संख्या है, दो भी है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। अगर ये क्वेश्चन बने कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी बच्चों, जीरो होगी। कौन सी होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो पूर्ण संख्या पता चल गई। प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल करने से बच्चों पूर्ण संख्याएं बनती हैं। ठीक है, क्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है। एक भी पूर्ण संख्या है, दो भी पूर्ण संख्या है, तीन भी पूर्ण संख्या है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। ठीक है, इसी को होल नंबर कहा जाता है। चलिए अब अगली बात करते हैं। तो दो चीजें सीख ली, प्राकृतिक संख्याएं, संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे सम संख्याओं की। किसकी बात करेंगे, सम संख्याओं की। सम संख्याएं क्या होती हैं, चलिए सम संख्या की बात करते हैं। इवन नंबर बोलते हैं बच्चों इसको, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी पढ़ते जाइएगा, इवन नंबर। ठीक है, ऐसी संख्या जो दो से कटे बच्चों, किससे कटे, जो दो से भाग लगे, जिसमें ऐसी संख्याएं जिसमें दो से भाग लग जाता हो, भाग लगे, ऐसी संख्याओं को सम संख्या बच्चों कहते हैं। तो क्या आपसे पूछा जाए कि क्या बच्चों एक दो से भाग लगेगा, क्या पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक आपकी सम संख्या नहीं होगी। दो, दो से भाग चला जाएगा, सम संख्या होगी। चार में दो से भाग चला जाएगा, सम संख्या होगी। 6 में चला जाएगा, सम संख्या होगी। ठीक है, तो सम संख्या समझ गए, जिसमें दो से भाग लग जाए वह सम संख्या होती है। चलिए अब इसमें कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड चीजें सीख लेते हैं। क्या है इसमें, देखिए बच्चों, अगर हम सम में सम को जोड़ दें, सम के साथ क्या जोड़ दिया जाए बच्चों, सम के साथ सम को जोड़ा जाए तो सदैव सम संख्या मिलेगी। इवन के साथ इवन नंबर जोड़ेंगे तो सदैव इवन नंबर, ऑलवेज इवन नंबर आपको मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने कहा दो सम संख्या है, दो से भाग लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला आपने ले लिया 4, तो कितना मिलेगा, 6, कटेगा निश्चित रूप से। ठीक है, आपने लिया 4, फिर 6 लिया, 10, ये भी 2 से कटेगा। आपने लिया 6, आपने लिया 8, तब मिल गया आपको 14। ये सब सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो यदि सम में सम जोड़े तो सदैव क्या मिलेगा, सम मिलेगा। तो आप यहां से एक चीज बहुत अच्छी मिलने वाली है, अगर क्वेश्चन बने जीरो कैसी संख्या है, जीरो कैसी संख्या है, सम है कि विषम है, तो आप कह सकते हैं कि जीरो संख्या कैसी है, सम है। देखिए यदि जीरो में आप 2 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 4 में आप जीरो को जोड़िए, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और परिभाषा क्या है, सम के साथ सम जोड़े तो क्या मिलना चाहिए, सम मिलना है। और सम मिल रहा है, इसका मतलब जीरो कैसी संख्या है बच्चों, सम संख्या है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी फोर्स करके पूछ लेता है तो वहां पर आपको काम देगा। और दूसरी बात क्या है इसमें, यदि विषम को आपस में ऑड नंबर को ऑड नंबर से जोड़ दिया जाए तो भी बच्चों क्या मिलेगा, विषम से विषम को जोड़ने पर भी आपको बच्चों सम संख्या मिलेगी। कौन सी संख्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी, विषम को विषम से जोड़ने पर। जैसे मान लीजिए एक आपका विषम है और 3 भी विषम है, तो संख्या कौन सी मिली बच्चों, 4। 4 कैसी है, सम है। ठीक है, दूसरी ले लीजिए, 3 के साथ 5 जोड़ दीजिए, क्या मिला बच्चों, 8। 5 के साथ 7 जोड़ दीजिए,
क्या मिला बच्चों? 12। ये देखिए आप सारे अंक कैसे मिल रहे हैं, आपको सम अंक मिल रहे हैं। इससे पता चलता है कि यदि विषम में विषम को जोड़ें तो बच्चों सदैव क्या मिलेगा? सम अंक मिलेगा। ठीक है, तो सम में 3 चीजें हमने सीखी। क्या सीखी? फिर से याद करिए। जिस संख्या में 2 से भाग लगे वह संख्या सम होगी। सम को सम में जोड़ने पर सदैव सम संख्या मिलेगी। विषम को विषम में जोड़ने पर भी सदैव सम संख्या मिलेगी और 0 सम संख्या होती है। ठीक है, तो 3 चीजें सीख ली, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या। आज पूरी संख्या सीख कर ही जाएंगे। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा, 0 सम संख्या होती है। ठीक है, अब विषम संख्या की बात कर लेते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं बच्चों? ऑड नंबर क्या होते हैं? विषम संख्या क्या होती है, इसके बारे में बात कर लीजिए बच्चों। विषम संख्या क्या होती है? सम के साथ यदि विषम जोड़ दिया जाए तो विषम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, यही इसकी मेन बात है। दूसरी, जिसमें 2 से भाग ना लगे, जिसमें 2 से भाग ना लगे वो वाली संख्या भी क्या है? कहते हैं वो वाली भी विषम संख्या होगी। ठीक है, तो 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 7 में, 9 में, 11 में, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं बच्चों? विषम संख्या कहते हैं। और सम विषम जोड़ो तो विषम मिलनी चाहिए। आपने पढ़ा कि 0 सम होती है और 1 विषम होती है, तो जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए? विषम मिलना चाहिए। 1 विषम है, मिल गया। एक बार और 0 को चेक करिए, ये सम है, 3 विषम है, जोड़िए जरा, क्या मिल गया? 3 मिल गया। इसका मतलब 3 क्या है? विषम है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर समझ में आ गए होंगे। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आप समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग लेते हैं होल नंबर की बात भी हो गई आपकी। अब हम लोग पूर्णांक की बात करते हैं बच्चों। इंटीजर क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक किसे कहा जाता है इसको भी देख लीजिए आप लोग। चलिए पूर्णांक की बात करते हैं बच्चों। पूर्णांक माने होता है पूरा अंक। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। धनात्मक पूर्णांक बच्चों, ऋणात्मक, पॉजिटिव निगेटिव, ऋणात्मक बोला जाएगा, और बच्चों इसको उदासीन में भी बांटा गया है। उदासीन भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, इसमें केवल बच्चों 0 को शामिल किया जाता है। ठीक है, धनात्मक कहां से शामिल होता है बच्चों? +1, +2, +3 डैश डैश इंफिनाइट तक। ठीक है, और ऋणात्मक कहां से शुरू होता है बच्चों? ये यहीं से शुरू हो जाएगा। आप इस तरह से सोचिए, -1, -2, -3 इंफिनाइट तक। ये बीच में जो गैप आया इसी को बोलते हैं 0। वहां पर उदासीन नंबर होता है। तो ऋणात्मक वाले ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक वाले धनात्मक पूर्णांक और शून्य को बच्चों उदासीन कहा जाता है। ठीक है, उदासीन कहा जाता है। चलिए इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, समझ में नहीं आया होगा कुछ लोगों को। इस तरह से आप देखिए कैसे बनता है। इनफिनाइट से +3, +2, +1, फिर 0, फिर -1, -2, -3, माइनस इंफिनाइट तक। ये आपका इधर का हो गया धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये उदासीन पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक संख्याओं को 3 में बांटा गया है। पूर्ण अंक की संधि करा दी गई है और पूर्णांक बन गया है बच्चों। तो ठीक है, पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। उदासीन में 0 को रखा गया है। धनात्मक पूर्ण संख्या पूर्णांक धनात्मक होगा, ऋणात्मक जो संख्या होंगी वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अगली बात कर लेते हैं हम। कौन कौन से हो गए आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, आपकी पूर्णांक भी हो गए। अब हम बात करते हैं भाज्य की। महत्वपूर्ण है, भाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? कौन सा? भाज्य संख्या। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है? महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो स्वयं
एवं एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से कटे, किसी और संख्या से कटे बच्चों, उसे क्या कहा जाएगा? और संख्या से कटे या भाग लग जाए उसमें, उसे कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। या आप ये कह सकते हैं जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, कितने? 3 गुणनखंड हों, उसे भाज्य कहा जाएगा, कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 1 किससे कटेगा? 1 से, और कोई संख्या नहीं काट सकती, तो ये आपका भाज्य संख्या नहीं हो सकता। अगर 2 की बात करें, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, केवल 2 है, उसने कहा स्वयं 1 के अतिरिक्त किसी से कटना चाहिए, या कम से कम जिसके 3 फैक्टर हो वही भाज्य होगा। तो क्या बच्चों यहाँ पर ऐसा संभव है क्या? नहीं है, तो ये भी कंपोजिट नंबर आपका नहीं होगा। 3 की बात कर लीजिए, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, कितने फैक्टर हुए? केवल 2, ये आंसर नहीं होगा। 4 ले लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा बच्चों, 4 से कटेगा, कितने फैक्टर मिल गए? कम से कम 3 फैक्टर मिल गए, तो ये आपका कैसा है? भाज्य संख्या है। तो समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाए पहली भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या, प्रथम कंपोजिट नंबर, प्रथम भाज्य संख्या, तो बच्चों कौन सी हो गई? प्रथम भाज्य संख्या आपकी 4 हो गई। कौन सी हुई? 4 हो गई बच्चों। तो क्या 5 हो सकती है? नहीं होगी, तो कौन सी होगी? 6 होगी, फिर 9 होगी, इस तरह से बच्चों फिर 12 होगी, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों या स्वयं और 1 के अतिरिक्त फैक्टर हों, किसी संख्या का भाग लगे, उसे बच्चों भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। थोड़ा सा कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, चलो भाज्य संख्या समझ में आ गई होगी, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो बच्चों, या 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी और संख्या से जो कटे, उसे भाज्य कहा जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या या पहली भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। आपने देख लिया इनके नहीं कटेंगे, तो भाज्य संख्या के बाद याद रखिएगा 4, 6, 8 भी बच्चों होगी, 8 भी तो कटेगी, 8 कट जाएगी आपकी, तो 8 भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। चलिए हटाते हैं इसको। अब हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, बड़ा महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, भाज्य भी महत्वपूर्ण है। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रथम भाज्य संख्या, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों अभाज्य में। आ माने नहीं, भाज्य माने कंपोजिट, जो कंपोजिट नंबर ना हो उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बच्चों बोला जाएगा इसको, अभाज्य संख्या। इसकी परिभाषा क्या है? पहला, जिसके केवल 2 फैक्टर, ओनली हैविंग 2 फैक्टर्स बच्चों, केवल और केवल कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। आपने भाज्य में पढ़ा जिससे 2 से अधिक फैक्टर, जिसके मोर देन 2 हो उसको हम कहते हैं भाज्य, और जिसके ओनली 2 हो फैक्टर उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। दूसरा क्या है? जो 1 एवं स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 ले लीजिए बच्चों एग्जांपल के लिए, ये 1 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं कटेगा, और आपने पढ़ा अभाज्य के लिए कितने होने चाहिए? केवल और केवल 2 ही होने चाहिए। निश्चित है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। आप 2 ले लीजिए, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 2 फैक्टर हो गए, केवल 2 ही है, तो फिर अभाज्य होगा। ठीक है, 3 ले लीजिए, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, भाज्य होगा। 4 ले लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। फैक्टरों की संख्या उससे कहा केवल 2 हो, यहाँ पर कितनी हो गई? 3, तो ये फिर बच्चों अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो फिर ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो बच्चों अब अभाज्य संख्या निकाल लोगे। अभाज्य कहां से शुरू होता है बच्चों? 2, 3, 5, 7, ये आपके अभाज्य नंबर 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे
बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सीधा बन जाता है बच्चों कभी कभी 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं होंगी, 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये तो बेसिक है। अभी हम अभाज्य संख्याएं जब सवाल लेंगे तब अलग से इसकी ट्रिक बताएंगे और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे। अभी आप केवल संख्या समझिए। ठीक है, हटा दें बच्चों इसको। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग बच्चों क्या क्या सीख लिए हैं, प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, काफी चीजें सीख गए हैं, पूर्णांक, 7-8 चीजें। अब हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य को बच्चों को प्राइम बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर बोलते हैं बच्चों को। ठीक है, सह मतलब साथ साथ किसके साथ रहे, अभाज्य के साथ रहे, उस संख्या की बात कर रहा है। तो बच्चों ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का HCF क्या हो, 1 हो जाए, वह आपकी सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसे दो जोड़े या ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का HCF आपसी HCF क्या हो, 1 हो, महत्तम समापवर्तक कहते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में बच्चों, उसको हम लोग सह अभाज्य कहते हैं। कोई भी लगातार संख्या जैसे लिखा हो 2 और 3, सदैव इनका HCF 1 होगा तो ये संख्या कैसी है, सह अभाज्य संख्या। ये जरूरी नहीं है। 5 और 7 बच्चों ये क्या होगा, सह अभाज्य होगा। 7 और 9, 7 और 8 ये बच्चों क्या है, सबके सब सह अभाज्य है, क्योंकि इनके बीच का HCF बच्चों कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा बच्चों। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिए और सभी लोग सब्सक्राइब कर दें। जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं दोस्तों को अधिक से अधिक आप लोग करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो ये हो गया सह अभाज्य। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर की। तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं। इसी को बच्चों वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। इसमें बच्चों परिमेय भी शामिल किया गया है। परिमेय को बच्चों रेशनल नंबर कहते हैं और परिमेय को बच्चों क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर। कुछ लोग बच्चों इसे कह देते हैं भिन्न, सीधे सीधे भिन्न ही परिमेय है, परिमेय ही रेशनल है। ठीक है, तो आप भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इरेशनल नंबर बच्चों, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। क्या मतलब है बच्चों इसका, अपरिमेय संख्या। इससे मतलब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया इन दोनों को सम्मिलित रूप में ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या हो गई। इसके बाद आता है बच्चों परिमेय की बात करते हैं, फिर हम लोग अवास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या देखते हैं क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए हैं। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या की बात करते हैं। क्या कहता है परिमेय संख्या को, जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके बच्चों। भिन्न, किसे, भिन्न के रूप में। भिन्न क्या होता है, भिन्न बच्चों क्या होता है, जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जाए उसे बच्चों क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, इस फॉर्म में कोई चीज आपको लिखी हो उसी को बच्चों क्या कहा जाता है, उसी को बच्चों भिन्न कहा जाता है। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, इसको बटा या अपान इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो P/Q के रूप में कोई लिखी हो संख्या, ना लिखी हो आप लिख सकते हो, बना सकते हो, वह समस्त संख्याएं रेशनल नंबर होती हैं, परिमेय संख्या होती है। जैसे ये लिखा हो बच्चों 5 लिखा हुआ है, आप इसको 5/1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत, 5 को कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, P/Q का रूप हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ऐसा लिखा हो 2/11, ये P/Q है, भिन्न है बच्चों, अंश हर है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। ऐसे लिखा हो बच्चों 1.8, क्या लिखा हो 1.8 बच्चों परिमेय है, क्योंकि दशमलव हटाओगे उसके नीचे 1 आएगा, जितने अंक होंगे उतने ही 0 आ जाएंगे। तो 18/10 P/Q अंश और हर के फॉर्म में है, तो 1.8 भी बच्चों क्या हो गया, परिमेय संख्या होगी। एक एग्जांपल और मान लीजिए बच्चों ये लिखा हुआ है आपका 81, इसको बाहर करोगे क्या बनेगा, 9 बन जाएगा बच्चों, 9/1 कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा,
परिमेय होगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको अंश और हर के रूप में लिखा लिखाया मिले। यदि आप बना सकते हैं उस फॉर्म में कोई तरीका लगा करके, तो भी वो संख्या आपके बच्चों क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या को देखते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या को देखा जाए। अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, जिसे कहते हैं अंश और हर के रूप में ना लिखा जा सके। बच्चों अपरिमेय संख्या क्या होगी, जिसे अंश और हर के रूप में ना लिखा जा सके, P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, उसे बच्चों अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ज्यादातर ये अंडर रूट के अंदर होती है, बाहर नहीं निकल सकती है। जैसे √2, √3, √5, ये जो संख्याएं हैं बच्चों कैसी हैं, वो सबकी सब संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रतीक चिन्ह है बच्चों, क्या है, प्रतीक है। जैसे स्मॉल g, जैसे बच्चों पाई बहुत बार पूछा गया है, जैसे बच्चों h, जैसे अल्फा, जैसे बीटा, फाई, साइन, थीटा, जो भी पढ़ रहे हैं आप, वो सारे के सारे अगर प्रतीक रूप में आते हैं तो अपरिमेय होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई बच्चों कैसी है, तो बच्चों पाई अपरिमेय है। बिल्कुल रट लीजिए, दरोगा के एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि इसका मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। ठीक है, यदि इस फॉर्म में लिखा है तो भिन्न का रूप है, परिमेय होगी। लेकिन यदि ये रूप ना लिखा हो और प्रतीक ही बना हो, पाई पूछे कैसा है, तो पाई बच्चों कैसा है, इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय है, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपरिमेय के बाद वास्तविक संख्या। इसके बाद थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट है, काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं बच्चों। कौन सी संख्या होती हैं, काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी कौन सा होता है, ये तो वास्तविक संख्या के फॉर्म थे बच्चों। इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा, अवास्तविक संख्याएं कौन सी होंगी, अनरियल नंबर कहते हैं इनको। अवास्तविक संख्याएं, कौन सी संख्याएं बच्चों, अवास्तविक संख्याएं।